छत्तीसगढ़ की सियासत में खलबली मचाने वाले एक मामले में आरटीआई से मिली जानकारी से एक नया मोड़ आ गया है। इस आरटीआई से जो खुलासा हुआ है वो एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमा सकता है। दरअसल ये मामला जुड़ा है धौरपुर के सचिन सिंहदेव से। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के रिश्तेदार सचिन सिंहदेव की अगस्त के महीने में इसी साल संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से गिरकर मौत हो गई थी और ये वही सचिन सिंहदेव थे जिनके साथ हुए विवाद के बाद विधायक बृहस्पति सिंह ने टी.एस. सिंहदेव पर उनकी हत्या करने तक का गंभीर आरोप लगा दिया था। अब इसी मामले में आरटीआई से जो जवाब मिला है उसने सचिन सिंहदेव की मौत की गुत्थी को और ज्यादा उलझा दिया है और परिजन जो हत्या का शक जता रहे हैं उस शक को कहीं ना कहीं बल मिलता है। देखिए हमारे संवाददाता याज्ञवल्क्य मिश्र की ये रिपोर्ट। 11 अगस्त 2022 ये वो दिन था जब धौरपुर के सचिन सिंहदेव का शव बेलगहना के जंगल में मिला था। सचिन सिंह दुर्ग अंबिकापुर ट्रेन से अंबिकापुर लौट रहे थे। परिजन को इसकी जानकारी थी, इसलिए जब ट्रेन अंबिकापुर पहुंची मगर जब सचिन उसमें से नहीं उतरे तो खोजबीन शुरू हुई और उनका शव ट्रेन की पटरियों से काफी दूर जंगल में पड़ा मिला। इस मामले में सचिन के परिजन का साफ आरोप है कि यह हत्या है, इसलिए परिजन ने सरकार से हाईकोर्ट के जस्टिस की अध्यक्षता में न्यायिक जांच की मांग की है। परिजन के पास सचिन की मौत को हत्या मानने के लिए पर्याप्त तर्क भी है। जिस तरह का पीएम रिपोर्ट में जो बातें आई हैं उसको देखिए और जो बॉडी वहाँ पर बरामद हुई उस बॉडी को देखिए। मृत्यु का समय में काफ़ी अंतर है। डॉक्टर के पीएम रिपोर्ट के आधार पे मृत्यु का जो समय दिया गया है और ट्रेन उस जगह पे जहाँ पहुँची है, जहाँ से बॉडी रिकवर हुआ है, वहाँ से करीब 2.5 से 3 घंटे का जो अंतर आ रहा है, ये बहुत बड़ा अंतर है। ये नहीं होना चाहिए था। दूसरा जो उनको चोटें जो आई हैं वो बिल्कुल अंदरूनी चोट है, बाहर से कोई चोट दिख नहीं रहा है। कपड़े में कहीं शिकन तक नहीं है, न कहीं फटा है, न कहीं कुछ खराब हुआ है। कीचड़ और मिट्टी तक नहीं लगा है कपड़े में, तो इसको हम कैसे दुर्घटना मान सकते हैं। सचिन का परिवार इस मामले में सीएम बघेल से मुलाकात कर चुका है। इधर बीजेपी भी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर चुकी है। बघेल ने इस मामले में कहा था कि यदि परिजन मांग करेंगे तो जरूर सीबीआई जांच के लिए कहेंगे, लेकिन परिजन का कहना है कि उनकी मांगों पर अब तक कोई विचार सरकार ने किया ही नहीं। इसके बाद का हमको कोई अपडेट मिला नहीं है और मैं इस विषय में महाराजा साहब से बात भी किया था कि जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया कि हम जांच कराएंगे तो उसका अपडेट लिया जाए कि उस पर कोई कार्रवाई मुख्य सचिव के द्वारा कुछ किया गया या नहीं। सचिन सिंहदेव का शव 11 अगस्त को मिला था। तब से लेकर अब तक इस मामले में केवल जांच ही हो रही है और परिजन को पुलिस की जांच पर कतई भरोसा नहीं। साथ ही परिजन का यह भी कहना है कि ट्रेन में कौन लोग शामिल थे उन सभी की कॉल डिटेल ही नहीं निकालेगी, यानी पुलिस ठीक तरीके से जांच नहीं कर रही है। सिंहदेव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और रायपुर से अंबिकापुर वो उस मामले की पेशी के लिए जा रहे थे जिसने छत्तीसगढ़ की सियासत में खलबली मचा दी थी। दरअसल विधायक बृहस्पति सिंह ने 24 जुलाई 2021 को सचिन सिंहदेव पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया था और इसी कड़ी में बृहस्पति सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव पर आरोप लगा दिया था कि वो उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है, वो ये कि विधायक बृहस्पति सिंह ने जिस फॉलो गाड़ी का अपनी शिकायत में जिक्र किया था वो गाड़ी तो उस दिन उसमें शामिल ही नहीं थी। आरटीआई से मिली जानकारी से ये खुलासा हुआ है। लुंड्रा जनपद के उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता सचिन सिंहदेव और विधायक बृहस्पति सिंह के बीच ये विवाद उस वक्त हुआ था जब छत्तीसगढ़ में 2.5 साल मुख्यमंत्री के फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस के दो गुटों के बीच जमकर टकराव हो रहा था। 24 जुलाई 2021 की ये बात है। बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया कि उनके काफिले पर हमला किया गया और यह हमला सचिन सिंहदेव ने किया, जो स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के रिश्तेदार हैं। और बृहस्पति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमला इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सीएम भूपेश बघेल की तारीफ की थी और एक तरह से पूरे मामले को सियासी रूप मिला। सचिन सिंहदेव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और मामला कोर्ट में विचाराधीन था। रोड रस वाला मामला था कि ओवरटेकिंग को लेकर के कुछ विवाद तो हुआ था, लेकिन वो जिस गाड़ी से विवाद हुआ था वो गाड़ी इनके फॉलो गार्ड ड्यूटी में लगी है कि नहीं लगी है अपने आप में प्रश्नांकित है।
और वो लोग उनके ड्यूटी में थे कि नहीं थे, ये भी प्रश्नांकित है। क्योंकि जिस समय जो विवाद होना बताया जा रहा है उस समय तो विधायक महोदय का गाड़ी ही नहीं था, वो तो रेस्ट हाउस में मौजूद थे और वो प्रतापपुर रामानुजगंज चौक है वहाँ पर ये विवाद हुआ था ओवरटेकिंग को लेकर के, और फिर दोनों अपने अपने रास्ते पे चले गए थे। सचिन सिंहदेव इसी मामले की पेशी के लिए रायपुर से अंबिकापुर जा रहे थे, लेकिन अब इस मामले की कोर्ट में धज्जियां उड़ गई। जिस गाड़ी के ड्राइवर की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी उसने कोर्ट में घटना से ही इनकार कर दिया, और जिस गाड़ी को बृहस्पति सिंह के काफिले का हिस्सा बताया गया, सरगुजा पुलिस ने आरटीआई में दी गई जानकारी में खुलासा किया कि वो गाड़ी कारकेड का हिस्सा ही नहीं थी। तो वहाँ से बताया गया कि जिस गाड़ी को लेकर के बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी में विवाद हुआ है वो गाड़ी को न तो अधिग्रहित किया गया था और न ही उनके काफिले में शामिल था, क्योंकि वास्तव में ये गाड़ी प्राइवेट था, झारखंड नंबर का गाड़ी था। तो प्रथम दृष्टया ही तो मामले में संदेह था कि झारखंड पंजीयन की गाड़ी विधायक के सरकारी काफिले में चल रही है, उनके कारकेट में चल रही है, उसमें सुरक्षा एजेंसी के लोग बैठे हुए हैं, सुरक्षा गार्ड बैठे हुए हैं जो उनको सुरक्षा देना चाहते हैं। तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है, या फिर कहीं कि उनकी सुरक्षा में चूक है कि दूसरे प्रदेश की गाड़ी वो यहाँ क्यों लगेगी और इनके गार्ड ड्यूटी में कैसे रहेगी, इसलिए वो जानकारी निकाला गया था आरटीआई में। तो जो बात था वही बात आया कि ये गाड़ी अधिग्रहित नहीं है और ये उनकी सुरक्षा में लगी नहीं थी। जो गाड़ी काफिले में शामिल ही नहीं थी उस गाड़ी पर हमला होना बताया गया, हत्या करवाने के आरोप लगवाए गए। ड्राइवर ने कोर्ट में कुछ और बयान दिया। जो शख्स आरोपी बनाया गया उसकी संदिग्ध हालात में मौत होना, वो भी तब जब वो इसी मामले की पेशी के लिए जा रहा। सचिन सिंहदेव के परिजन तो इन दोनों मामलों को एक दूसरे से जोड़कर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक इस तरफ शायद सोचा ही नहीं। यानी कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की सियासत में ये मामला एक बार फिर खलबली मचाएगा। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।